ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय मनोवार, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता पर हम उठाते हैं सभी की आवाज़। तो आज हम बात करेंगे जो डॉक्टर काफिल जो है वह बेगुनाह होते हुए भी जेल में हैं, और शैतान लोग जो गुनाहगार हैं वह बाहर घूम रहे हैं और मौज मस्ती मार रहे हैं। तो डॉक्टर काफिल के लिए हम स्पेशल ये वीडियो बना रहे हैं, और वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल हम चलाते हैं और सच की आवाज़ उठाते हैं, जो सच है। क्योंकि हमने डॉक्टर काफिल को जितने दिन से देखा है और उनको काफ़ी नज़दीक से तो नहीं हम कभी मिले, लेकिन उनकी जो वीडियो है, ऑडियो है, उनकी बातें हैं, उनकी जो बहुत सारी ऐसी हैं जो मतलब इंसानियत के हक में हैं। लेकिन शैतान लोगों को इंसानियत पसंद नहीं आती, वह सिर्फ जेल में डाल देते हैं। जो सच्चे लोग हैं तकरीबन वह जेल में पड़े हैं, और झूठे लोग, शैतान लोग जो हैं वो बाहर घूम रहे हैं। तो एक कब तक चलेगा ऐसा जो षड्यंत्र है? तो आप देखें कि जो सच्चे लोग हैं, सच्चे लोगों की जो इनकी जो बात से जो झूठ बोलने वाले होते हैं, चाहे वो राजनीति में बैठे हैं या घरों में बैठे हैं या कोई अमीर है या गरीब है, तो सभी घबराते हैं उनकी सच्ची बातों से। तो डॉक्टर काफिल जो है एक वाकई में काबिल बंदा है, और उसने जो इसमें जो कांड हुआ था पिछली बार, जो कहाँ पर गोरखपुर में शायद हुआ था, जिस वक्त बहुत सारे बच्चे ऑक्सीजन के बिना मारे गए थे, मर गए, वो जो जान गए इन्होंने षड्यंत्र किया था। तो षड्यंत्र जो किया था इन लोगों ने, वो उसमें डॉक्टर काफिल ने अपनी तरफ से उसमें बच्चों को, काफी बच्चों की जान बचाई है उसने कितना जोर लगाया जान बचाने में बच्चों की। लेकिन इनको शैतानों को रास नहीं है चीज़ों, इन्होंने उसको जेल में डाल दिया। अभी अभी जेल में है वो। उसको क्या उसने मतलब इतने कौन सा गुनाह कर दिया जो उसमें जेल में है? और जो जो मतलब जो गुनाहगार हैं वह बाहर घूम रहे हैं, और जो जो मतलब जो गुनाहगार हैं जो बाहर घूम रहे हैं, जो बेगुनाह वो जेल में सड़ रहे हैं। तो कोई जुड़ना चाहता है हमारे साथ में, जुड़े। तो मैं इसमें नकवी साहब क्या है, नकवी साहब अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आ जाएं, थोड़ा हम देखते हैं, इसमें बात करते हैं और जोड़ लेते हैं। नकवी साहब को क्या करते हैं देखते हैं। और मंसूर अलवी, नकवी साहब रिक्वेस्ट। आज डॉक्टर काफिल के बारे में बात कर रहे हैं कि डॉक्टर काफिल को जेल में बंद क्यों किया, और अभी तक तो उसको छोड़ा नहीं जा रहा। शैतान क्या करना चाहते हैं उसके साथ में। नकवी साहब थैंक यू, जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका, स्वागत है आपका। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सलाम वालेकुम। जी का खालसा, सलाम वालेकुम। नकवी साहब क्या हाल है? सब ठीक है। डॉक्टर काफिल के बारे में बात कर रहे हैं कि उसमें जो जेल में है वह शैतान लोग बाहर घूम रहे हैं और बेगुनाह लोग अंदर हैं। क्या कारण समझते हो? सबसे पहली बात तो डॉक्टर कफील के लिए पूरे देश को खुद जो है आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर देश के लिए प्रत्यक्ष रूप में भगवान होता है और सबकी जान बचाता है। कोई भी डॉक्टर कभी भी वो नागरिक को मारना नहीं चाहता, वो अपनी जान लड़ा देता है। हाँ। तो डॉक्टर कफील को छुड़ाने की जिम्मेदारी देश की जिम्मेदारी है कि कैसे छुड़ाए, जल्द से जल्द छुड़ाए, उनके लिए आंदोलन करे, आवाज उठाए। घर घर हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि डॉक्टर कफील के लिए बाहर निकल आए, क्योंकि वो कोई नौकरी तो करने वाला है नहीं, साधारण चपरासी की नौकरी ऐसी वैसी। हो तो देश का नागरिक है, देश की सेवा कर रहा है ना। तो इसका मतलब सरकार खुद देश विरोधी है और डॉक्टर कफील मजलूम है। तो मजलूम को छुड़ाना जो है देशवासियों की सबकी जिम्मेदारी है, सबको आवाज उठानी चाहिए। तो इसमें कैसे आवाज उठाए, मतलब कैसे, मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं आज डॉक्टर कपिल के बारे में, कि हम तो वॉइस ऑफ मानव काफी उनके देख रहे थे, उनकी जो एक्टिविटी जो कर रहे थे, वो बाहर निकलने के बाद भी उन्होंने अब जो काम उनका पेशा था डॉक्टरी का वो करते रहे। और उसमें जो ऑक्सीजन के बारे में जब मेन जो केस पड़ा था इसके ऊपर, यहाँ पर जो मेरे ख्याल गोरखपुर की बात है वो शायद हॉस्पिटल की, जहाँ पर ऑक्सीजन के बिना बहुत सारे बच्चे मारे गए थे, उसके बारे में थोड़ा बताएं। क्या उसमें
उसमें क्या हुआ था उस वक्त? उसमें सरकार ने खुद गैस जो देने वाली कंपनी होती है, ऑक्सीजन देने वाली, तो उसका शायद 17 लाख या 60 लाख रुपए बाकी था 2 साल का। कुछ अखिलेश पीरियड से बाकी था, 1 साल पहले से, और 1 साल ये सरकार का हो गया था, तो 2 साल का 60-8 लाख रुपए बाकी था। इसलिए उसने गैस देना जब बंद कर दिया, तो इन लोगों के पास कुछ सिलेंडर बाकी था ऑक्सीजन का। तो जब देखा डॉक्टर कफील ने कि ऑक्सीजन कम बची है और अब बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा और ऑक्सीजन देने वाली कंपनी देगी नहीं, तो क्या करूं? हाँ। तो बच्चों का बचना भी मुश्किल हो जाएगा और बच्चे बचेंगे नहीं, और पूरा का पूरा हॉस्पिटल, पूरा स्टाफ जो है सस्पेंड हो जाएगा, सब जेल चले जाएंगे, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए कुछ पैसे उन्होंने अपने पास से लगा के, कुछ डॉक्टरों से हो सकता है चंदा लिया या अपने पास से किया, तो कुछ उन्होंने अरेंजमेंट किया जी। और उन्होंने बच्चों की जान बचाने में मदद की, कोशिश की, भरपूर प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह से 100% सफल नहीं हो पाए, कुछ हद तक सफल हो पाए। अब वही बात को लेकर के जो है उनका कुछ नाम हो गया, तो इसलिए अब उनका जब नाम हो गया, वो हीरो बनने लगे, तो वही सबके लिए उनके ऊपर केस भी लगा। और सरकार ये जो है गरीबों के प्रति संवेदनशील है नहीं भाई। चाहे पैदल चलते देख लो, 800-800 किलोमीटर, गर्भवती, भूखे नंगे मजदूर, कैसे कैसे लोग मर रहे हैं। लेकिन हमारे देश की सरकार तो निर्दयी है ही, और हमारे देश की जनता नपुंसक है, नपुंसक है। ईवीएम से जो चुनाव होता है, तो लोग भीख मांग रहे हैं, आरक्षण मांग रहे हैं। इनको जो मेन टारगेट बताओ, जो आसानी वाला बताओ इन गधों मूर्खों को, कि ईवीएम का चुनाव करना ही तुम लोगों के लिए अभिशाप है, इसी से तुमको टोपी पहनाई जाती है। लेकिन अगर हमारा देश इतना समझदार होता, टोपी कैसे पहनाई जाती है, तो अब तक 1000 साल पहले जागृत हो गए होते, मुगलों के आने से पहले से जागृत हो गए होते, या 1947 में जब देश आजाद हुआ तब से जागृत हो गए होते। एससी एसटी ओबीसी कब से मूर्ख बनाए गए, माइनॉरिटी भी, मुस्लिम भी मजबूरन जो है ये मुस्लिम हुए। इनको हमारे देश में तो इतिहास भी गलत गलत बताया गया, तलवार की जोर पर मुसलमान बनाए गए। अगर तलवार की जोर पर इतना मुसलमान बनाए गए, तो बाकी सब क्यों बाकी रह गए, नहीं बनाए गए? तो इतिहास भी छुपा। जी। हम तो कहते जाओ तुम दूसरे सैन 20 सैनिक मार कर दिखाओ, पूरा श्रीलंका जो है एकदम से आपके ऊपर शेर की तरह आक्रमण करेगा, आपका लेना देना देगा। और यहाँ 50 मार दिए गए, अरे नकवी साहब, मेरे कुछ नहीं हुआ। ये आप कुछ तो हम वही ला रहे हैं, हम वही बात कर रहे हैं, डॉक्टर कफील की ही बात कर रहे हैं। अपना देश, अब इस समय देश अपना देश नहीं रह गया है, सीधी सीधी बात। ये लोग अगर जागृत नहीं होंगे, तो ये अपने सर पे हाथ रखकर रोएंगे, और रोने भी नहीं पाएंगे, इनके ऊपर हंटर और चाबुक पड़ेगा। ये ओबीसी क्या समझता है अपने आप को? ओबीसी जो अभी जागृत नहीं हो रहा, कुछ थोड़े हो गए हैं जागृत, और जो बाकी जागृत नहीं है ना, जो ये कौन समझौता था आरक्षण से जो विधायक बनते हैं, पब्लिक को तो आरक्षण नहीं दे रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी को, लेकिन जो विधायक वो है आरक्षण से अपना जिता रहे हैं, क्योंकि उसमें ईवीएम से जिता करके वो विधायक भी जानता है कि हम इनके साथ रहेंगे तो ईवीएम में घोटाला करके हमको जिता ही देंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो ये जो आरक्षण में विधायक जाते हैं, इनको पकड़ के इनको बहुत जूता मारना चाहिए। जैसे ही वोट के लिए आवे, वही चांस रहता है। उसी दिन इतनी कुटैया करो, इतनी कुटैया करो कि ये घुटना पकड़ कर अपने घर तक जाएं। एक भी विधायक नहीं बचना चाहिए, इनकी इतनी कुटाई करो, समझे? ये सब गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। नहीं, कुटाई तो होगी, ऐसी बात नहीं। अभी कुटाई के मतलब मेरा दिन आ रहे, इनके नजदीक ही आ गए दिन, कुटाई वाले दिन भी नजदीक ही है, सरकार का भी नजदीक ही है। तो इसमें जो है डॉक्टर कपिल के बारे में जो लोग देख रहे, डॉक्टर
हम कहते हैं डॉक्टर में तो धर्म आप देखो ही मत, वो कुछ भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण पंडित कुछ भी हो, ठाकुर राजपूत बनिया कुछ भी हो, लेकिन डॉक्टर जो है वो देश के लिए होता है, देश में सेवा करने के लिए होता है। तो डॉक्टर को अगर जेल में डाल दिया जाए तो ये पूरे रोज मुझे लगता है जाकर के डीएम के दरवाजे रोज जाके हम कपिल डॉक्टर कपिल को छुड़ाने के लिए आए हैं। हर दिन जाकर के डीएम को बिल्कुल परेशान कर दो, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है पूरे भारत में हर डीएम को परेशान कर दो, उठना बैठना मुश्किल कर दो, जैसे ही सुबह उठे जाकर के रहो। जी। तो इसमें डॉक्टर कपिल जो हम बात कर रहे हैं इसमें इसमें गुनाह, इसमें क्या क्या कौन सा गुनाह कर दिया था जो जिसकी वजह से इनके शैतानों की जो जान निकल गई, उसको जेल में डाल दिया? अरे उनका गुनाह जो है ये है, दो गुनाह मैं बता रहा हूँ कि उनका गुनाह, एक तो उन्होंने अपने पास से अरेंजमेंट करके और कुछ बच्चों की जान बचा ली और सफल हुए, लेकिन पूरा सफल नहीं हो पाए, इतना पूरा अपने पास से फुल अरेंजमेंट नहीं कर पाए जी। तो एक तो ये गुनाह कर दिया कि अपने पास से अपने पैसे से अरेंजमेंट करके गए कर दिए तो उसमें वो हीरो बन गए। दूसरा एक जो है उनका गुनाह साधारण सा है, उन्होंने बहुजन क्रांति मोर्चा अधिवेशन मुंबई में जो होता है 3 दिन का, वहां पे उन्होंने कह दिया था कि अब झूठे जो है झूठे लोग जाएंगे, सच्चे लोग आएंगे, ईवीएम हटेगा और चुनाव ईमानदारी से होगा, देश जो है अपने सही दिशा में चलेगा, देश तरक्की करेगा, विकास करेगा। उन्होंने जो बहुजन क्रांति मोर्चा बामसेब की मीटिंग में चले गए, यही सबसे बड़ा कारण है। बामसेब का नाम ही नहीं लेना चाहती मीडिया, ताकि लोग ना जाने कि बामसेब है क्या, बहुजन क्रांति मोर्चा है क्या, और वो बाबा साहब का नाम भी मिटाना चाहते हैं कि ये न जाने कि संविधान लिखा किसने। अरे भाई, बाबा साहब से दुश्मनी कितना भी करो, किसी के बाप में अगर दम है तो जरा संविधान कैंसिल करके दिखाओ। है हिम्मत किसी के बाप में माँ का दूध पिया है तो कैंसिल करके दिखाओ। जी। तो इसमें हम लोगों को क्या मतलब, चलो आप बताइए कि हम डॉक्टर कपिल के लिए हमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, कितनी मतलब उसकी आवाज उठानी चाहिए, कुछ क्या करना चाहिए? हम तो मीडिया मीडिया के जरिए उसको आवाज उठा सकते हैं क्योंकि मीडिया चलाते हैं। नहीं, हम लोग को सबसे पहले साधारण कानूनी तौर पर कानून का उल्लंघन नहीं करना। हम लोग को रोज कम से कम 100, 200, 400, 500, 1000 लोग रोज जा करके हर डीएम पे, हर देश में कोई भी डिस्ट्रिक्ट बाकी ना रहे, इस लेवल पर पहले शुरू करो। एक हफ्ता हर डिस्ट्रिक्ट में जाओ डीएम के पास, उसके बाद में वहां जब नाकाम हो तो आप लोग सब इकट्ठा हो करके हर डिस्ट्रिक्ट से जाकर के विधानसभा पे वहां जाकर के धरना करो। वहां से जब न राज्यपाल से जब न मसला हल हो तो आप लोग जो है राष्ट्रपति के पास जाओ, वहां से भी जब ना मसला हल हो तो हर रोड चौराहे पे पेड़ काट काट के गिरा दो, पूरा रोड जाम, चक्का जाम बिल्कुल बंद कर दो, एकदम आदमी का आना जाना ट्रैफिक बंद कर दो पूरे देश में, तब तो छोड़ेंगे। ऐसे ये मानने वाली बेहया सरकार है भाई। जी 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 जी। और कोई बात करना चाह लास्ट में, अगर कोई आप संदेश देना चाहते देशवासियों को दे सकते हो। ओके, जोड़िए संजय को जोड़िए को संजय कुमार है ना, तो उनको जोड़िए जरा। संजय कुमार को देखता हूँ कौन जुड़ सकता है, अगर कोई जुड़ा तो उसमें तो मैं बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं इसमें जो हक सच की आवाज वाले जुड़े हैं हमारे साथ में, इनसे देख लें तो बात करके क्या कहते हैं। नहीं, किसी का भी नहीं आ पा रहा। अगर कमेंट लिख के भेजें तो कोई इसमें तो मैं जोड़ सकता हूँ सबको। तो साथियों हम बात कर रहे हैं इसमें डॉक्टर, उनको शैतान, मैं शैतान क्यों बोल रहा हूँ उनको, शैतान जो है ना, जो झूठ और बेईमानी के बलबूते पे जीने वाले लोग हैं उनको मैं शैतान ही बोलता हूँ। और जो बेगुनाहों के ऊपर जो बेगुनाहों के ऊपर अत्याचार करते हैं या जो बेगुनाहों को जेल में डालते हैं वो शैतान ही है, और है क्या? तो शैतान का मतलब है जो शैतान, तो जो बिना उसके मतलब दुनिया बिना जो ताकत को इस्तेमाल करते हैं, दूसरों के ऊपर ताकत इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर गलत चीजें इस्तेमाल होती है। तो इसमें क्या है कि जो लोग ये लोग दूसरों को परेशान कर रहे हैं, देखो इसमें प्रकृति का देन है। प्रकृति ऐसी है कि जो इसमें संसार के अंदर करेगा भरेगा बस ही वो, चाहे वो मतलब लास्ट एंड में जाकर भरे या जैसे मर्जी भरे, लेकिन करना पड़ेगा उसको जरूर। तो डॉक्टर काफिल के लिए हम आवाज उठा रहे हैं कि इसमें आने वाले वक्त में जो उसको मतलब आजाद रिहा होना चाहिए।
और मैं भीम आर्मी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो 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 बामसे वाले सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे कि उसके हक में आवाज उठाएं, उसको बाहर निकलवाएं, ताकि वो अपनी जो सेवा है देशवासियों की सेवा कर सके। तो डॉक्टर काफिल एक जिंदा दिल शेर इंसान है, जिसकी दहशत से गुनाहगार बैठे बाहर घबरा रहे हैं, और बेगुनाह होकर भी जेल में उसको बार बार ये भेज रहे हैं शैतान लोग। तो डॉक्टर काफिल जो है बेगुनाह इंसान है, और हम इसकी आवाज उठाते रहेंगे जब तक बाहर नहीं आ जाए तब तक उठाएंगे। तो आप भी उठाएं और अपना फर्ज निभाएं। अगर आज डॉक्टर काफिल की बारी है, कल को आपकी और हमारी बारी है, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं हो सकता है शायद हमें भी जेल में डालें, लेकिन हम जेल से नहीं डरने वाले, क्योंकि आज हमारी बारी है, कल को फिर उनकी भी बारी आएगी। ऐसी बात नहीं है वो कहाँ तक बचकर जाएंगे, कहाँ जाएंगे बच के, लेकिन कभी ना कभी तो रास्ते में जरूर आएंगे। जिस दिन हमारे पास राज होगा उस दिन ये सब के सब जो गुनाहगार घूम रहे बाहर सब जेल में होंगे, और जितने भी जिनने गुनाह करे उतने हिसाब लिया जाएगा, उनके सबसे हिसाब लेंगे। तो याद रखेंगे कि जो करेंगे यहाँ पर प्रकृति के अंदर, जो बोएंगे काटेंगे वैसा ही, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। थैंक यू सबका जिन्होंने कमेंट किए, और डॉक्टर काफिल की रिहाई के लिए हम पूरा जोर लगा देंगे, और रिहा करके जो है सांस लेंगे। थैंक यू सबका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।